डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम आप लोगों को डिफरेंशिएशन की थ्योरम बताएंगे, उसके साथ साथ उसके क्वेश्चन भी करेंगे और जो इंटीग्रेशन का पार्ट है उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक साथ अगर हो जाते हैं तो ज़्यादा ठीक रहता है। तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को तो डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज़ कुछ बताया है। आज हम थ्योरम करेंगे, जिसमें से 3 थ्योरम हम कर चुके हैं और आज हम 4th करते हैं। ठीक है, तो 4th थ्योरम कहता क्या है, आइए देखते हैं। 4th थ्योरम कहता है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर ए ऑफ टी टू हैव कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज वेक्टर ए डॉट डी डी टी ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। कहता है कि अगर वेक्टर ए जो हमारे पास है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड अगर रखता है तो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए का उसके डिफरेंशिएशन वेक्टर के साथ क्या होता है, 0 होता है। ये हमें इस थ्योरम के माध्यम से पता चलता है। इसे कैसे हम प्रूफ करेंगे, देख लीजिए, छोटा सा प्रूफ है। यहाँ पर देखिए आपके पास वेक्टर दिया हुआ है। वेक्टर कैसा है, वेक्टर ए ऑफ टी है, मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर है। अब हम क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कह रहा है कि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब क्या, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, कांस्टेंट, मतलब ए मान लेते हैं। ठीक, ए हो गया। अब क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालिए। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए अगर हम करें और इसकी वैल्यू क्या निकलेगी तब, ए स्क्वायर, क्योंकि ये आपको पता है डॉट प्रोडक्ट होगा ए इंटू ए कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर अगर हम निकालेंगे, थीटा 0 है तो वैल्यू उसकी 1 हो जाती है। तो ये हमें मिलता है। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन करेंगे क्या होगा, डी डी टी ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू, इसका करेंगे तो 0 हो जाएगा। पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। यहाँ क्या होता है, ये स्केलर प्रोडक्ट के फॉर्म में है। इसका मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया भी है कि फर्स्ट फंक्शन एडिटिव, डेरिवेटिव आप सेकंड करेंगे डी डी टी ऑफ वेक्टर ए प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी डी टी ऑफ वेक्टर ए इंटू सेकेंड इज इक्वल टू 0। अब जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है, इसके ऑर्डर को बदलकर इसमें हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 वेक्टर ए डॉट डी डी टी ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। ठीक, इसको इधर अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट डी डी टी ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए प्रूफ हो गई, ये हमारी नेसेसरी कंडीशन प्रूफ हो गई। अब हमें सफिशिएंट कंडीशन प्रूफ करना है। तो सफिशिएंट कंडीशन प्रूफ करने के लिए अब हम इसे लेते हैं, वेक्टर ए डॉट डी डी टी ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 2 से हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो वैल्यू में कोई चेंजिंग होगा नहीं दोनों साइड में, तो यहाँ 0 हो गया। 0 से किसी में मल्टीप्लाई करोगे 0 होता है। अब इसको हम ऐड के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, वेक्टर ए डॉट डी डी टी ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट डी डी टी ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। अप्लाई क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, इसका ऑर्डर बदल देंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, वेक्टर ए डॉट डी डी टी ऑफ वेक्टर ए प्लस डी डी टी ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। ये किसका डिफरेंशिएशन है, डी डी टी ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होता है, इंटीग्रेशन होगा, और इंटीग्रेशन होगा तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा और इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या आएगा, कोई कांस्टेंट एक आ जाएगा और इसका डॉट प्रोडक्ट पे हमें कांस्टेंट मिला है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी कांस्टेंट है कि नहीं, तो हमें कांस्टेंट वैल्यू मिल जाती है। तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है। तो ये इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन या कन्वर्सली भी ट्रू है। कहने का अगर मैग्नीट्यूड उसका जो है कांस्टेंट है तो उसी वेक्टर का उसके डिफरेंशिएशन के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अगर किसी वेक्टर का उसके डिफरेंशिएशन के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वह वेक्टर क्या होता है, कांस्टेंट वेक्टर होता है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
तो फोर्थ थ्योरम ये कह दिया। फिफ्थ थ्योरम क्या कहता है, अब यहाँ पर ये जान लीजिए कि जो हमारा वेक्टर ए है उसका जो स्केलर के साथ टी दिखा रहा है वो हमेशा सब में रहेगा। जितनी थ्योरम अब हम करेंगे सब में ये वैल्यू हमारी डिफाइन रहती है। तो अगला कहता है थ्योरम फिफ्थ, कह रहा है कि इफ़ ए इज़ अ डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन of the scalar variable t कहता है कि इफ वेक्टर a इज अ डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन ऑफ द स्केलर वेरिएबल t, स्केलर वेरिएबल t पर ये हमारा डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन है, तो क्या होगा, देन वेक्टर a क्रॉस प्रोडक्ट विथ डी डी टी ऑफ वेक्टर a, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ निकालेंगे इसका तो क्या हमें वैल्यू मिलेगा। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद अब इसी का हम डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक। तो डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू क्या मिलेगी, वेक्टर a क्रॉस डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर वेक्टर a हमें मिलेगा, ये कह रहा है। चलिए इसे प्रूफ भी करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड हमें दिया है डी डी टी ऑफ वेक्टर a क्रॉस डी डी टी ऑफ वेक्टर a। अब करेंगे क्या, फर्स्ट फंक्शन एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे रहेगा, सेकंड का डेरिवेटिव डी स्क्वायर डी टी ऑफ वेक्टर a प्लस सेकंड का डेरिवेटिव ना करके फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे, डी डी टी ऑफ वेक्टर a क्रॉस डी डी टी ऑफ वेक्टर a। हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, सेम वेक्टर का जीरो होता है, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, वेक्टर a क्रॉस डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है वेक्टर a, ये हमें मिल जाता है। तो ये प्रूफ भी हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, थ्योरम सिक्स्थ कहता है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर a ऑफ t। तो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन जो होती है वेक्टर a ऑफ t, मैं पूरा नहीं लिखता हूँ, वेक्टर a ऑफ t के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी, टू हैव कांस्टेंट डायरेक्शन, यहाँ पर टू हैव कांस्टेंट डायरेक्शन। अब यहाँ पर कांस्टेंट डायरेक्शन अगर है तो क्या होगा, वहाँ देखिए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड पर हमने डिफाइन किया था, डॉट प्रोडक्ट जीरो था, तो यहाँ पर हम कांस्टेंट डायरेक्शन पर अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, ये जीरो होगा, डी डी टी ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू जीरो। तो द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर a ऑफ t टू हैव कांस्टेंट डायरेक्शन इज वेक्टर a क्रॉस डी डी टी ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू जीरो, ये वैल्यू हमें मिल जाती है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होता है जान लेते हैं, यही थोड़ा सा इसके बारे में भी। वेलोसिटी ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी क्या होती है, मान लीजिए आपका पोजीशन वेक्टर r है और टाइम t है स्केलर, इसके रिस्पेक्ट में इसका हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी वेक्टर भी क्या मिलता है, डी डी टी ऑफ वेक्टर r, ठीक, ये वेलोसिटी मिल जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन को वेक्टर a से डिनोट किया जाता है। तो एक्सेलरेशन अगर हमें डिफाइन करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सेलरेशन LE है, इसी का डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या होगा, डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर वेक्टर r क्या है, पोजीशन वेक्टर है, तो ये हमें एक्सेलरेशन मिल जाता है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डी डी टी ऑफ वेक्टर v, ठीक है। पोजीशन वेक्टर का अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, और अगर हम जो है वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें एक्सेलरेशन वेक्टर मिल जाता है, ठीक। आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से डिस्कस करते हैं और इसके बाद जो है इंटीग्रेशन की चर्चा करेंगे।
क्वेश्चन इसके ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। अगर आप वैल्यू अच्छे से जान रहे हैं डिफ्रेंशिएशन करना, तो ये क्वेश्चंस बड़े ही सिंपल तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ऐसा देखिए क्वेश्चन दिया है कि अगर आपको वैल्यू पता है इफ़ वेक्टर आर इज इक्वल टू साइन टी आई कैप या आई ही लिखते हैं कॉस टी जे प्लस टी के, ये हमें दिया है। देन फाइंड, हमें फाइंड करना है डी डी टी ऑफ वेक्टर आर। सेकेंड फाइंड करना है डी स्क्वायर आर अपान डी टी स्क्वायर। थर्ड इसी का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, मॉड ऑफ डी वेक्टर आर अपान डी टी। एंड फोर्थ इसके स्क्वायर का मैग्नीट्यूड डी स्क्वायर आर अपान डी टी स्क्वायर। ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 4 क्वेश्चन बनते हैं। इन चारों क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो सिंपल सा है कि सिंस आई जे के आर कांस्टेंट वेक्टर होते ही हैं, आपको पता है जिनका डेरिवेटिव अगर निकाला जाएगा तो 0 होता है। तो हम सिंपल डेरिवेटिव निकालते हैं। इन सब का क्या करते हैं, इन सब का डेरिवेटिव सिंपल बन जाता है। सिंपल डेरिवेटिव जैसे क्या होता है, डी डी टी ऑफ वेक्टर आर हमें निकालना है, तो हम साइन का डेरिवेटिव डी डी टी ऑफ साइन टी आई यहाँ कर देंगे, जे डी डी टी ऑफ कॉस टी के करेंगे तो डी डी टी ऑफ टी। सिंपल डेरिवेटिव आपको पता है, सिंस डी डी टी ऑफ आई इज इक्वल टू 0, डी डी टी ऑफ जे इज इक्वल टू 0, डी डी टी ऑफ के इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये आपके यूनिट कांस्टेंट वेक्टर होते हैं ना। तो यूनिट कांस्टेंट वेक्टर हैं, इसीलिए इनकी वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। अब क्या होगा, साइन का क्या होता है, कॉस टी। तो क्या हुआ, आई कॉस टी। कॉस का क्या होता है, माइनस साइन टी, तो माइनस जे साइन टी। और यहाँ टी है तो इसका तो आपको पता ही है 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमें मिल जाती है, ठीक। अब इसी का हम सेकंड निकालेंगे स्क्वायर करके। तो सेकंड फंक्शन ये वेलोसिटी हो गई, तो अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो क्या होगा, डी डी टी ऑफ डी वेक्टर आर अपान डी टी। चलिए इसे निकालते हैं। इसका करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो कास का क्या होगा, माइनस आई साइन टी। साइन का क्या होगा, माइनस जे कॉस टी। के कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें 0 मिल गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, थर्ड मॉड निकालना है, मॉड ऑफ डी वेक्टर आर अपान डी टी। चलिए मॉड निकालते हैं। तो मॉड में आपको पता है कि उसका स्क्वायर रूट में फंक्शन की वैल्यू डिफाइन करवाना पड़ता है। स्क्वायर रूट इसका क्या होगा, कास स्क्वायर टी, इसका क्या होगा प्लस माइनस साइन स्क्वायर होल स्क्वायर होता है। तो साइन माइनस साइन टी का स्क्वायर, इसका क्या है कांस्टेंट 1 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी प्लस 1। इसकी वैल्यू हमें आइडेंटिटी है, पता है क्या होता है 1। तो स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें मिल जाती है। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो हम पहले क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं। और वैल्यू जब डिफाइन करते हैं, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन आपको आना चाहिए अच्छे से, तभी आप इसमें जो है अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। नहीं तो अगर डिफ्रेंशिएशन में दिक्कत होगी तब तो आप जो है इसमें दिक्कत खाएंगे। तो सिंपल आपको आना चाहिए, ज़्यादा डीप में नहीं जाना होता है। तो ये डिफ्रेंशिएशन हमें अगर पता है तो हम वैल्यू निकाल के मॉडुलस वैल्यू निकाल देते हैं। तो √2 हमें पहला मिला, और दूसरे का क्या मिलेगा, आइए फोर्थ क्या कहता है, ये मॉड ऑफ डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर वेक्टर आर। तो इसकी वैल्यू हमें पता क्या है, अभी हमने निकाला। सेकंड डेरिवेटिव पर वैल्यू हमें क्या मिली है, ये। तो सेकंड डेरिवेटिव पर वैल्यू ये मिली है, तो इसका स्क्वायर करेंगे
स्क्वायर रूट में माइनस साइन टी, मतलब आई का जो कंपोनेंट होता है माइनस साइन टी होल स्क्वायर, प्लस जे का कंपोनेंट क्या है माइनस कॉस टी होल स्क्वायर। क्या होगा स्क्वायर रूट में साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, हमें पता है साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1, तो हमें वैल्यू क्या मिल गई 1। बहुत ही सिंपल हो गया। तो जो ऑप्शन दिया रहता है उस ऑप्शन में हम इसको क्लिक करके अपना आंसर जो होता है फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशंस हैं, इनको आप डिफाइन करिएगा और इनके मान को भी आप निकालिएगा। जैसे कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं इस टाइप के, आइए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है कि अगर आपको r की वैल्यू दिया है, इफ़ r इज़ इक्वल टू वेक्टर r है e रेज टू पावर एन टी इंटू ए वेक्टर a प्लस e रेज टू पावर माइनस एन टी वेक्टर b, वेयर a b आर कांस्टेंट वेक्टर, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट वेक्टर वेक्टर्स, सो डैट एग्जाम में सो डैट ना करके आपको ऑप्शन देगा देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर आर माइनस एन स्क्वायर आर इज इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो जो हमें दिया है यहाँ देखिए दोनों कांस्टेंट वेक्टर बता दिया कि कांस्टेंट वेक्टर का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होगा 0 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है सिंपल डेरिवेटिव केवल इनका निकालना है। ठीक है, तो सिंपल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सिंस वेक्टर ए वेक्टर बी क्या है कांस्टेंट वेक्टर है, तो इनका सिंस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कांस्टेंट वेक्टर, सो डी डी टी ऑफ वेक्टर ए 0 होगा, डी डी टी ऑफ वेक्टर बी भी 0 हो जाएगा। ठीक, अब केवल हम सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, इसका मतलब हो गया। तो क्या निकालेंगे डी डी टी ऑफ वेक्टर आर निकालिए, क्या होगा ई रेज टू पावर डी डी टी ऑफ ई रेज टू पावर ए एक्स का क्या होता है ए ई रेज टू पावर ए एक्स। तो यहाँ एन है तो क्या हो जाएगा एन ई रेज टू पावर ए के प्लेस पर एन है तो एन टी वेक्टर ए। ठीक, फिर उसके बाद सेकंड में आएंगे तो माइनस एन ई रेज टू पावर माइनस एन टी वेक्टर बी। सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे क्या होगा डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर वेक्टर आर, फिर इसका करेंगे तो क्या होगा एन से फिर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा एन स्क्वायर, यहाँ पर ई रेज टू पावर एन टी वेक्टर ए, यहाँ माइनस था माइनस फिर आ गया तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, एन का एन में एन स्क्वायर ई, माइनस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एन टी वेक्टर बी। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है दोनों में कॉमन है एन स्क्वायर, ब्रैकेट में बच्चा क्या ई रेज टू पावर एन टी वेक्टर ए प्लस ई रेज टू पावर माइनस एन टी वेक्टर बी। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, अगर मेरा ये इक्वेशन फर्स्ट होता तो यहाँ से ये वैल्यू उठा के रख देते तो क्या मिल जाता डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर वेक्टर आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर वेक्टर आर। ठीक, इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो यहाँ वेक्टर आर ही ये है, ट्रांसपोज करो क्या होगा डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर वेक्टर आर माइनस एन स्क्वायर वेक्टर आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये ऑप्शन के तौर पर पूछा जा सकता है, ये दिया रहेगा ये दोनों कांस्टेंट हो गए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ऑप्शन ए मान लीजिए आपको दिया है डी स्क्वायर वेक्टर आर अपान डी टी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वेक्टर आर इज इक्वल टू 0। ऑप्शन बी आपसे पूछा है कि डी वेक्टर आर अपान डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऑप्शन सी आपको दिया है मान लीजिए कि ए एंड बी
बोथ आर ट्रू एंड ऑप्शन डी दे दिया नन ऑफ दीज, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए इज ट्रू। ठीक, तो इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं, एग्ज़ाम में भी बनते हैं, कंपटीशन में भी बनते हैं, रियासी में इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं और पीजीटी टीजीटी में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये होता है इसका एप्लीकेशन। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे और फर्स्ट से वैल्यू उठा के रख के ट्रांसपोज कर देंगे तो आंसर आ जाता है। तो इस टाइप से ये वैल्यू हमें मिलती है। ऐसे एक्सेलरेशन वेलोसिटी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपका वेलोसिटी, सेकंड डेरिवेटिव आपका एक्सेलरेशन मिल जाता है।